तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं पार्ट 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना। आज देखेंगे हम लोग वज्र गुणनखंड विधि से। वज्र गुणनखंड विधि सवाल लगाने से पहले हम लोग चलो देख लेते हैं वज्र गुणनखंड का सूत्र देख लेते हैं। तो देखेंगे सूत्र होता है x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर में y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर में 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1 होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे याद रखने का तरीका देख लेंगे, कैसे सवाल बनाएंगे। सूत्र भूल जाएं तो सूत्र कैसे बनाएंगे देखेंगे। एक जगह x लिख लेंगे, एक जगह y लिख लेंगे और एक जगह पर 1 लिख लेंगे। और सबसे पहले लिखेंगे b लिखेंगे, b के बाद यहाँ पर लिख लेंगे c लिखेंगे, c के बाद फिर से हम लोग a लिखेंगे, a के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे b लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे b c a b, याद करोगे 2 बार याद हो जाएगी b c a b, b c a b। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है उसी तरह यहाँ पर भी लिख लेंगे b c a b। ठीक है ना। 1-2 बार याद करोगे याद हो जाएगा। ठीक है ना। ऊपर वाले को लिखेंगे b1 हो जाएगी, ये c1 हो जाएगा, ये a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा b2 हो जाएगा, c2 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा। ऊपर वाले सभी 1-1 रहेंगे, नीचे वाले सभी 2-2 रहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे ये वाले b1 से चलेंगे, ये वाले c2 के पास आएंगे। देख तो सूत्र कैसे बनेगा ध्यान से देखो। ये जो x लिखा हुआ है ये x तो अपनी जगह पर है, इसके बटे में देखेंगे x के बटे में क्या हो जाएगा b1 से चलेंगे c2 की तरफ तो सूत्र हमारा बनेगा b1 c2। बीच में हमेशा तीनों में माइनस लगा रहेगा तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस। अब यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा b2 c1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा b2 c1 हो जाएगा। कुल मिला कैसे जाओगे, ऐसे करके जाना है फिर ऐसे करके जाना है। इस शेप में चलोगे तो हमेशा याद रहेगा। तो ये हो गया, बराबर के निशान लगाएंगे। अब लिखेंगे y लिखेंगे। जब y लिखेंगे तो y के बटे में क्या लिखेंगे, अब इधर से चलेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा c1 a2 माइनस का। अब देखो यहाँ से यहाँ है तो अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा c2 माइनस का हो जाएगा c2 a1 हो जाएगा बराबर में 1 के बटे में। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से अब इधर आएंगे तो ये हो जाएगा a1 में और a1 b1 माइनस ये वाला इधर चला जाएगा तो हो जाएगा a2 b1। ये हमारा सूत्र बनके तैयार हो जाएगा। इस तरीके से सूत्र याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सूत्र बनाना सीख जाओगे तो सब काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 के रूप का होता है। ठीक है। ये किसके लिए अप्लाई होता है, ये समीकरण नंबर 1 के लिए अप्लाई होता है। समीकरण नंबर 2 के लिए क्या हो जाता है a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर में 0। ये किसके लिए अप्लाई होता है, समीकरण नंबर 2 के लिए। इक्वेशन फर्स्ट के लिए 1-1-1, इक्वेशन सेकंड के लिए 2-2-2 लगता है। ठीक है। अब आओ चलते हैं अपने सवाल नंबर 1 पर, देखेंगे सवाल हमारा कैसे लगता है। देखें बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, सब एकदम से रट जाएगा। देखो पहला नंबर सवाल हमारा दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस का 46 बराबर में 0 दिया गया है। तो हमेशा ध्यान रखना वज्र गुणनखंड जब भी लगाओगे सभी संख्याओं को बराबर के एक तरफ रखना है, बराबर के उधर कुछ भी नहीं रखना। अगर उधर हो धोखे से तो उसको भी बराबर की इस बार उठा लाएंगे। ठीक है। तो कंपेयर करने में आसानी होगी। चलो ये समीकरण नंबर 1 है इसलिए इसको क्या लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या कर देंगे तुलना करेंगे। ठीक है ना। जब तुलना करेंगे तो a1 का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे a1 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। b1 की जगह पर क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है तो b1 की जगह पर 3 लिखेंगे। c1 की जगह पर लिखेंगे, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है c1 की जगह पर लिख रहा है 46, लेकिन 46 माइनस के निशान के साथ है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। कहानी खत्म हो जाएगी पहले समीकरण की। दूसरे समीकरण में देखेंगे तो ये सेकेंड समीकरण है इसलिए इसमें क्या लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करना है हमको तुलना करना है। तो a2 की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा और b2 की जगह पर क्या आ जाएगा 5, c2 की जगह पर आ जाएगा 74। माइनस लगा है यहाँ पर लगा देंगे माइनस। ये हम लोगों का सब कुछ बन के तैयार हो गया। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे सूत्र से। जब सूत्र से लिखेंगे तो सूत्र अभी हमने तुम लोगों को लिखाया है, चाहे जैसे लगा लो। अगर सूत्र से लिखना चाहते हो तो सूत्र से लगा लो, अगर ट्रिक से लगाना हो तो ट्रिक से लगा सकते हो। ठीक है ना। या तो डायरेक्ट सूत्र पर रख के हल कर लो या तो
यहाँ पर रख कर हल कर लो, ठीक है ना। तो सूत्र पर रख के हल करेंगे। देखो क्या होता है, सूत्र होता है हमारा x बटे में, यहाँ पर देखेंगे होता है B1C2 होता है B1C2 माइनस B2C1 बराबर में y के बटे जो होता है हमारा A1, यहाँ पर होता है C1A2 माइनस C2A1 बराबर में 1 के बटे जो होता है हमारा A1B2 माइनस A2B1। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। अब हमको x और y का मान निकालना है, बस इसी पे रखेंगे उत्तर आ जाएगा हमारा। देखेंगे यहाँ पर x जो है अपनी जगह पर रहेगा पूरे के बटे में। यहाँ देखो B1 लिखा हुआ है, सब सारी की सारी वैल्यू हमको पता है, रख देंगे बस काम खत्म। B1 का मान दिया गया है 3 रखेंगे, गुणे C2 का मान, यहाँ से देखेंगे C2 का मान 74 है, माइनस का तो कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि दो निशान साथ में नहीं लिखे जाते हैं। 74 सूत्र में माइनस होता है, माइनस लगाएंगे। B2 का मान दिया गया है 5 दिया गया है, 5 लिखेंगे, गुणे C1 का मान माइनस का 46 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 46 बराबर में। अब y के बटे लिखेंगे, y के बटे में देखेंगे C1 का मान माइनस का 46 गुणे A2 का मान जो दिया गया है 3 दिया गया है। सूत्र में होता है माइनस, माइनस लगा देंगे। C2 का मान दिया गया है माइनस का 74, कोष्टक में लिखेंगे माइनस का 74, गुणे में ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है हमारा A1 का मान दिया गया है 2, बराबर का निशान बराबर लगाएंगे। अब 1 के बटे में लिखेंगे, 1 के बटे में क्या होता है A1 का मान दिया गया है 2, गुणे B2 का मान दिया गया है 5 माइनस, अब इसके बाद A2 का मान कितना दिया गया है 3 दिया गया है, गुणे B1 का मान कितना दिया गया है 3 दिया गया है। बस अब गुणा कराना है, बस काम खत्म। तो देखेंगे यहाँ x के पूरे के बटे में देखेंगे, इसका गुणा कराएंगे 74 में तो हो जाएगा 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 7 21 1 22 हो जाएगा। माइनस का निशान लगा है, माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर ये वाला माइनस सबसे पहले निशान का गुणा होगा, ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इसका गुणा कराएंगे 5 छक्का 30 हासिल 3, 5 चौक 20 3 23 हो जाएगा। बराबर का निशान बराबर y के बटे में देखेंगे, अब इसका गुणा कराएंगे 3 छंग 18 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13 हो जाएगा। माइनस का निशान माइनस, अब ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 का गुणा कराएंगे 2 चौको 8, 2 सतह में 14 हो जाएगा। बराबर का निशान बराबर 1 के बटे में, 5 को 2 में गुणा कराएंगे 10, माइनस 3 का गुणा 3 में कराएंगे 3 3 9 हो जाएगा। अब देखो घटा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा x पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, घटाओ 230 में से 222 हो जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। बड़ा ये है इसलिए प्लस के निशान के साथ, बराबर y के बटे 148 में से 138 हो जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा। बड़ा ये है प्लस का निशान, बराबर 1 के बटे 10 माइनस 9 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो इन तीनों के बराबर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक ना। मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए हम एक इसके बराबर इसको भी लिख सकते हैं, इसके बराबर इसको लिख सकते हैं और इसके बराबर इसको भी लिख सकते हैं। तो ये जो हमारी संख्या वाली है बराबर के सबसे लास्ट में है, इसी को हम लोग एक बार y के बराबर ले लेंगे और एक बार x के बराबर लेंगे, तो हमारा x और y का मान आ जाएगा। एक बार लेंगे x के बटे 8 बराबर में 1 बटे 1 और एक बार क्या लेंगे y बटे 10 बराबर में 1 बटे 1। तो यहाँ से हम लोग जब तिर्यक गुणा करेंगे तो x को 1 में गुणा करेंगे, x से कम x हो जाएगा और 8 है कम 8 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। और यहाँ से एक बार गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा y एक कम y हो जाएगा, 10 एक कम 10 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ये हमारा x और y का मान आ गया। अब इसको चाहे प्रतिस्थापन विधि से लगाओ, चाहे विलोपन विधि से लगाओ, चाहे ग्राफी विधि से लगाओ और चाहे वज्र गुणनखंड विधि से, किसी भी विधि से लगाओगे आंसर तुम्हारा यही आने वाला है। लगाने के कई तरीके हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का चौथा तरीका है जिसको हम बता रहे हैं, ठीक है। चलो दूसरे नंबर सवाल में चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल हमारा दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करना है हम लोगों को तुलना करना है। तो जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, b1 का मान देखेंगे b1 का मान y तो y कट जाएगा लेकिन y कितने हैं 1 है, क्योंकि 1 आगे छिपा है तो b1 का मान 1 आ जाएगा और c1 का मान कितना आ जाएगा माइनस का
5 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 के लिए क्या करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस का c2 बराबर में 0 से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे तो a2 बराबर आ जाएगा 3, b2 बराबर आ जाएगा 2 और c2 बराबर आ जाएगा 8, लेकिन माइनस का। ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन वो बहुत मोटी बातें होती हैं। चलो देखते हैं, सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले तुरंत सूत्र लगाते हैं। तो सूत्र होगा x के बटे में, यहाँ पर हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 बराबर y के बटे में, लिख लेते हैं यहाँ पर c1a2 माइनस c2a1 बराबर में 1 के बटे में, चलो लिख लेते हैं सूत्र a1b2 माइनस a2b1। ये हमारा लिख के तैयार हो गया। अब बस केवल मान रखना है, गुणा करना है, काम खत्म हो जाएगा। चलो आओ, x पूरे के बटे में b1 का मान दिया गया है 1 गुणे c2 का मान दिया गया है माइनस का 8। ध्यान रखना, दो निशान कभी भी यहाँ कोष्टक तुरंत लगाओ। माइनस का निशान माइनस, b2 का मान दिया गया है 2 गुणे c1 का मान दिया गया है माइनस का 5 बराबर y बटे c1 का मान दिया गया है माइनस का 5 गुणे a2 का मान दिया गया है 3, माइनस सूत्र में होता है c2 का मान दिया गया है माइनस का 8 गुणे a1 का मान दिया गया है 2 बराबर 1 के बटे में a1 का मान दिया गया है 2 गुणे b2 का मान 2 माइनस a2 का मान कहाँ, ये है a2 का मान 3 गुणे b1 का मान 1 दिया गया है। चलो आओ गुणा करते हैं। तो गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा हमारा, 8 को 1 में गुणा करेंगे 8 1 जा 8, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10 बराबर y के बटे, यहाँ पर देखेंगे गुणा कराएंगे 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 2 जा 60 बराबर, यहाँ पर देखेंगे 1 के बटे में 2 को 2 में पढ़ेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। चलो घटा लेते हैं एकदम आसानी से। तो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 10 में से 8 लेस हो रहा है तो घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा बराबर में 1 के बटे 16 से 15 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा बराबर में 1। यहाँ पर देखेंगे घटाएंगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब हम लोग तीनों एक दूसरे के बराबर है तो एक बार x बटे 2 के बराबर क्या लेंगे, 1 बटे 1, और एक बार क्या लेंगे, y बटे 1 के बराबर क्या लेंगे, 1 बटे 1, ठीक है। त्रिज्यक गुणा करा देंगे, या तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, 1 बटे 1 था तो यहाँ पर 1 बटे 1 है लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ त्रिज्यक गुणा कराएंगे, x को 1 में गुणा कराएंगे, x से कम x बराबर 2 1 कम 2, ये आंसर आ जाएगा। पहला x का मान आ जाएगा। यहाँ से भी गुणा कराएंगे तो y 1 जब y 1 को 1 में कराएंगे 1 ही रहेगा, तो ये हमारा y का मान आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो हम पे कमेंट में ज़रूर पूछा करो, ठीक है ना, हम ज़रूर बताएंगे। अब देखते हैं, चलो अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल हमारा दिया गया है, ये बढ़िया सवाल है। चलो आओ चलते हैं, इसको भी तुलना कराएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, तुलना करेंगे। चलो लिख लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना आ जाएगा, 1 छिपा है 1 आ जाएगा, b1 का मान 3 लिखा हुआ माइनस का 3 हो जाएगा, c1 का मान माइनस लिखा हुआ तो माइनस का 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तुलना कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो a2 का मान आ जाएगा 3, b2 का मान आ जाएगा माइनस का 3, c2 का मान आ जाएगा माइनस का 15 आ जाएगा। यहाँ तो 3 कामन लेने लायक था, 3 कामन ले लेते तो और छोटा हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, चलो लगाते हैं। कहो तो इसको ट्रिक के माध्यम से बता दें, ठीक है ना। चलो इसमें ट्रिक लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे, एक जगह लिखेंगे x लिखेंगे, एक जगह y लिखेंगे और एक जगह 1 लिखेंगे। तो ट्रिक क्या होती है, b c a b b c a b, यहाँ पर 1 1 1 1 2 2 2 और 2 लिखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे x तो अपनी जगह पर रहेगा ही रहेगा। b1 का मान कितना दिया गया है, b1 का मान दिया गया है 3 लिखा हुआ है, तो b1 की जगह क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। गड़बड़ हो गया क्या, b1 का मान -3 है, -3। c1 का मान कितना दिया गया है, माइनस का 7। a1 का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। और b1 का मान कितना दिया गया है, b1 का मान दिया गया है माइनस का
3 दिया गया है। अब यहाँ देख लेते हैं B2 का मान कितना दिया गया है, माइनस का 3 दिया गया है। और यहाँ पर C2 का मान कितना दिया गया है, माइनस का 15 दिया गया है। और यहाँ पर A2 का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। और यहाँ पर क्या बचा, B2 का मान कितना दिया गया है, B2 का मान माइनस का 3 दिया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, x लिखेंगे और x के बटे में लिखेंगे, इसका गुणा इधर कराएंगे। तो 15 को 3 में गुणा कराएंगे, 15 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, सूत्र में क्या होता है, माइनस होता है। अब इसका गुणा इधर कराएंगे, 3 सते 21 हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। बराबर y के बटे में देखेंगे, इसका गुणा इधर कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 तिरिक 21 माइनस का 21। अब 15 का गुणा 1 में कराएंगे, सूत्र में माइनस होता है। तो 15 एक कम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बराबर अब 1 के बटे में देखो, यहाँ पर देखेंगे 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो माइनस का 3 एक कम 3 हो जाएगा। सूत्र में माइनस होता है, इधर क्या हो जाएगा, 3 3 9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखो कितना बढ़िया सवाल बन गया है। अब इसको बस घटाना है और उत्तर आ जाएगा। यहाँ घटाएंगे, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। बराबर y के बटे में 21 में से 15 जाएगा, माइनस का 6 बचेगा। यहाँ पर देखेंगे 1 के बटे में कितना बचेगा, यहाँ पर प्लस का 6 बचेगा। अब देखो नीचे नीचे कोई ऐसी गिनती है जो तीनों को काट दे, तो 6 है जो तीनों को काट देगा। तो 6 एक कम 6, 6 एक कम 6, 6 चौको 24। ध्यान रखना, जब भी काटना तीनों कटेगी तभी काटना है, अगर 2 कटेगी तो नहीं काटना है, तीनों कटेगी तो तुरंत काट दो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बचा, x बटे 4 बचा, यहाँ y बटे माइनस का 1 बचा, और यहाँ 1 के बटे में 1 बचा। अब यहाँ से एक बार x बटे 4 के बराबर लेंगे 1 बटे 1, और एक बार क्या कर लेंगे, y बटे माइनस 1 के बराबर लेंगे 1 बटे 1। यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे तो x को x में करेंगे, x एक कम x, 4 एक कम 4, ये आंसर हो जाएगा। दोबारा y एक कम y हो जाएगा, 1 एक कम 1, माइनस के साथ 1, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाहे ट्रिक से लगाओ चाहे सूत्र लगा के हल करो, दोनों का मतलब वही होगा, ठीक है। एकदम आसानी से आएगा सवाल, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सवाल सभी सरल होते हैं, बस थोड़ा सा समझने की बात होती है। अगले नंबर सवाल में चलते हैं। अगला नंबर सवाल में लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा a1 की जगह पर आ जाएगा 8, b1 बराबर आ जाएगा 5, और c1 बराबर आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा। इसी तरह इसको समीकरण नंबर 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कर देंगे। तुलना, जब तुलना करेंगे तो यहाँ से a2 बराबर 3 आ जाएगा, b2 बराबर में 2 आ जाएगा, और c2 बराबर में माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सूत्र हम लोग तुरंत लगाएंगे, तो सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, x बटे, सूत्र से लिखो चाहे डायरेक्ट लिखो, तो सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b1 हो जाएगा, c2 हो जाएगा, माइनस का b2 c1 हो जाएगा, बराबर में y के बटे में क्या हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा देख लेते हैं, c1a2 हो जाएगा, ये हो जाएगा c1a2 माइनस c2a1 बराबर में 1 के बटे ये हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1 हो जाएगा। अब देखेंगे x पूरे के बटे में b1 का मान यहाँ से उठा लाते हैं, b1 का मान यहाँ से 5 गुणे c2 का मान यहाँ से उठा लाते हैं माइनस का 4, माइनस b2 का मान यहाँ से लाएंगे 2 गुणे c1 का मान माइनस का 9, बराबर y के बटे में देखेंगे c1 का मान दिया गया है हमारा माइनस का 9 गुणे a2 का मान दिया गया है यहाँ से 3 दिया गया है, माइनस c2 का मान दिया गया है माइनस का 4 गुणे यहाँ पर देखेंगे a1 का मान कितना दिया गया है 8, बराबर यहाँ पर 1 के बटे में a1 का मान 8 गुणे b2 का मान 2 माइनस a2 का मान 3 गुणे b1 का मान 5 दिया गया है। बस अब गुणा कराने की ज़रूरत है, चलो गुणा कराएंगे। ये हो जाएगा माइनस का 5 चौक 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा, बराबर में y के बटे में 9 तिरिक माइनस का 27 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 8 चौक 32 हो जाएगा, बराबर में 1 के बटे में देखो यहाँ गुणा कराएंगे, ये गुणा कराने पर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस का 5 तिहाई
15 हो जाएगा। चलो घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा x के बटे में, यहाँ घटाएंगे तो -2 क्योंकि 20 बड़ा है, बराबर y बटे, यहाँ घटाएंगे 32 में से 27 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ प्लस का ये बड़ा है फिर ये प्लस करेगा, बराबर में ये 1 के बटे में 16 में से 15 जाएगा, 1 बचेगा। इसके बराबर एक बार लेंगे x बटे -2 बराबर में 1 बटे 1। देखेंगे यहाँ एक बार y के बटे में 5 बराबर 1 बटे 1। गुणा कराएंगे x को 1 में गुणा कराएंगे, x से कम 1, 2 को 1 में गुणा कराएंगे, -2 1 कम 2, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे y 1 कम y हो जाएगा, इधर 5 1 कम 5 हो गया, एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर सवाल में। समीकरण नंबर 1 के लिए फिर से वही चीज़ लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। देखो हर बार वही नियम हो रहा है, अगर एक को अच्छे से सीख गए तो 100% है कि सब सवाल ऐसे चाहे जितने भी आएंगे सब लगा लोगे। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 5, b1 बराबर में 3, c1 बराबर में -35, यहाँ पर आ जाएगा। इसको लिखेंगे हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे, इसकी भी तुलना करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a2 बराबर 2, b2 बराबर में 4, c2 बराबर में -28 है। तो सूत्र लिखेंगे तुरंत, x बटे में क्या हो जाएगा हमारा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y के बटे में लिखेंगे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर में 1 के बटे लिखेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। चलो जल्दी से इसको हल करेंगे, तो ये हो जाएगा x पूरे के बटे में b1 का मान यहाँ से आ जाएगा 3 गुणे c2 का मान -28 माइनस b2 का मान 4 गुणे c1 का मान -35 बराबर में y के बटे में c1 का मान -35 गुणे a2 का मान यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 माइनस c2 का मान आ जाएगा यहाँ से -28 गुणे में a1 का मान आ जाएगा 5 बराबर 1 के बटे में a1 का मान 5 गुणे b2 का मान 4 माइनस a2 का मान आ जाएगा 2 गुणे b1 का मान आ जाएगा 3। बस चलो गुणा कराते हैं, गुणा करा लेंगे। 3 को 8 में 28 में गुणा कराएंगे, 3 8 24 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 2 8 हो जाएगा, माइनस का माइनस, माइनस प्लस माइनस, 35 का गुणा 4 में कराएंगे, 35 दूनी 70 दूनी 140 हो जाएगा, बराबर में y के बटे में यहाँ गुणा कराएंगे 35 दूनी 70 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका गुणा कराएंगे 5 8 40, 5 दूनी 10 4 14 हो जाएगा, बराबर में 1 के बटे में 5 4 20 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6। चलो घटा लेंगे x के बटे में, ये 10 में से 4 जाएगा 6 और 13 में से 8 जाएगा 5, बराबर में y के बटे में 140 से 70 जाएगा हमारा 70 बचेगा, बराबर 1 में से 1 बटे 20 में से 6 जाएगा 14 बचेगा। क्या 14 से तीनों संख्याएं कट रही हैं? तो कट रही, काट लेंगे, 14 कम 14, 14 पंचे 70, 14 चौको 56 कट जाएगा। यहाँ बचेगा x के बटे में 4 बराबर y के बटे में 5 बराबर 1 के बटे में 1। अब देखो यहाँ पर x के बटे में 4 बराबर 1 बटे 1 लिख लेंगे, एक बार y के बटे में 5 बराबर 1 बटे 1 लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे x बराबर, तिरिया गुणा करेंगे, 1 से कम x, 4 1 कम 4, यहाँ हो जाएगा y 1 कम y, 5 1 कम 5, ये हमारा आंसर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे की क्लास में कुछ और देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।